ये जाके जुड़ता है अलम यजिदका यतीमन फआवा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ये जाके जुड़ता है ववजदका ज़ाल्लन फहदा वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये जाके जुड़ता है ववजदका आइलन फअगना। फिर अगली तीन इन ऊपर वाली तीन से जुड़ती हैं मेरे महबूब। अलम यजिदका यतीमन फआवा, अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है फअम्मल यतीम फला तक़हर। सुभान अल्लाह, कैसे पिरोया है मेरे रब ने, किस खूबसूरत अंदाज में उसको पिरोया है। उसके आगे आता है कि ववजदका ज़ाल्लन फहदा, तो लिखा रहा फअम्मस्साइल फला तनहर। मैंने आपको अपनी तलब में अपना आप दिखाया। आपके पास लोग तलब लेकर आएंगे तो आपने उनको डांटना नहीं, उनको हिदायत का रास्ता बताना है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। ये सूरत वद्दुहा में मैं गुम हो जाऊंगा। मुझे तो थोड़ा आगे ये बताना है कि मेरे नबी से मोहब्बत क्यों ना करें, कि उनसे अल्लाह प्यार कर रहा है, उनसे अल्लाह मोहब्बत। कुरान ने कसमें उठाई हैं। कुरान की सबसे पहली कसम सूरह निसा, और कुरान की सबसे आखिरी कसम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। और कुरान ने जितनी कसमें उठाई हैं उनमें ये कसम सबसे खूबसूरत है। फला व रब्बिक, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम। थोड़ा गौर फरमाएं, अल्लाह मेरे नबी का रब है, अल्लाह हम सब का रब है। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं मुझे आपके रब की कसम। तो लगता यूं है कि कसम उठाने वाला रब कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। ये अरबी में जब मोहब्बत की इंतहा हो तो यूं बात की जाती है। ये मोहब्बत की इंतहा जब अल्लाह प्यार करता है तो हम क्यों ना करें। मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम। ला युमिनून, ये आप टोरंटो वालों को बता दें, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक आपकी गुलामी में नहीं आएंगे, जब तक आपका इश्क और मोहब्बत नहीं होगा, मैं इनके ईमान को कबूल नहीं करूंगा। इस पर एक वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उन पे फल लगता है, वो जो टूट के गिरता है, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, हम गरीब हैं, वो भागा भागा आता उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करें। आपने उसको बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया भाई एक सौदा करते हो? कहा जी क्या? कहा ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर लेके दूंगा। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कोई और खजूर होती मैं दे देता, ये तो मेरी माजरत है। वो तो मुनाफिक था, उठ के चला गया। एक सहाबी बैठे थे, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे? उनका नाम है अबू दाहदाह। आपने कहा हाँ, तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए। ए भाई, कितने में बेचोगे? मैंने कहा जा जा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा अच्छा भाई, मुंह से बोल, मुंह से बोल, कितने लेने हैं? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है पक्के हो, फिरोगे तो नहीं? कहा मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा? मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा डन, खजूर मेरी, बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह, मैंने सौदा कर लिया। कहा कैसे किया? कहा सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा ले अबिदाहदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी,
मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। मेरे नबी की जिससे ये हमारे बच्चे नहीं है, ये खिलाड़ियों जैसे बाल बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझे कराची में मिला, तो वो जो अजीब से बाल नहीं यहाँ से ऊपर हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये तुमने बाल कैसे बनाए हुए हैं? आपको पता नहीं, मैसी कोई था, मैसी, हाँ आपको पता नहीं मैसी के बाल ऐसे हैं? मैंने कहा बेटा बुरे लगते हैं। कहा कैसे? मैसी के बाल हैं, बुरे कैसे लगते हैं? जब आदमी किसी को बड़ा बना लेता है उसको फॉलो करता है। अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की निशानी क्या है कि हमने उनको फॉलो करना है। उनकी जिंदगी सिर्फ 5 नमाजें नहीं है, उनकी जिंदगी सिर्फ 30 रोजे नहीं है, हज नहीं है। आप हर लाइन से इस काबिल हैं कि आपसे प्यार किया जाए। आप अपने वज़ा शक्ल सूरत, सबसे पहली चीज जो अट्रैक्ट करती है वो सूरत है, वो शक्ल है, वो मंजर है कि आदमी उसमें गुम हो जाता है। मेरा इधर नारायण में बयान हो रहा था तो उन्होंने बाहर बयान रख दिया, सामने इतना खूबसूरत मंजर था कि मैं बोलते बोलते उधर देखता तो मुझे अपना मजमून भूल जाता कि मैं क्या कह रहा था। ये तो दुनिया है। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया? एक बद्दू औरत है, अनपढ़ औरत है, उम्मु मअबद अल-खुज़ाइया, वो मेरे नबी का हुलिया बताती है। आपको तर्जमा करके सुनाऊंगा, लेकिन आप अल्फाज का रिदम और अल्फाज में म्यूजिक वो आप सब महसूस करेंगे। वो बद्दू औरत कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिर अल-वज़ाअ अबलज अल-वज्ह हासिन अल-खल्क़ लम तअबहु खुजला व लम तुज़रि बिही सअला वसीमुन क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कफ़ाफ़ा फ़ी उनुक़िही सतअ वसीमुन क़सीम अकहल अहवर अज़ज्ज अक़रन इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकता फ़अलाहुल वक़ार व कअन्न मंतक़हु ख़रज़ातु नज़्मिन यनहदरन। अल्लाह, पता चला कि अल्फाज का रिदम। तो कोई बोलो तो सही, क्या रिदम है? अब तर्जुमा सुनो। वो कहती है अपने खामिद को कि अबू माबद, एक शख्स आया था, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो। सुभान अल्लाह, क्या क्या इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन व जमील। पेट निकलवा नहीं कि बदसूरत हो जाए। पेट निकलो तो आदमी सज्जे पासे, पेट खब्बे पासे, पेट सज्जे पासे, आप खब्बे पासे। अरे भाई समझ के खाया करो, हम खाने नहीं आए, जिंदगी गुजारने आए हैं। रमजान में कैसी तबाही फैलाते हो, समोसे भी, पकोड़े भी, मछली भी, मुर्गी भी, फिर ऊपर से 7 अप। वो कहते हैं उसमें तो गैस होती है, उसका गैस बाहर निकलती है तो डकार आता, कहता शुक्र है हाजमा हो गया। वो हाजमा नहीं होता, रसत अनास हो गया। इतना खूबसूरत था कि सर से पांव तक हुस्न उसका गुलाम था, खूबसूरती उसकी बांधी थी, और मैं जिधर से देखती थी मुझे हुस्न ही हुस्न नजर आता था। और जब मैं उसके चेहरे पर देखती तो मेरी आंख नहीं भरती थी, मेरा जी चाहता था मैं देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं, मेरा दिल नहीं भरता था। कौन? वसीम। वसीम उसे कहते हैं जिसको देखने से दिल न भरे। कसीम, जिधर से देखो हुस्न हो, उसे कहते हैं कसीम। तो उसकी आंखें बड़ी मोटी, अहवर, अदअज, अशकल, अंजल, अबरज, अहदब, ये सब मेरे नबी की आंखों की तारीफ है। इन 5-6 अल्फाज का एक मतलब है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी हसीन आंख किसी की बनाई नहीं थी। हुस्न जमाल आंखों में, और पलकें बड़ी लंबी। ये औरतें यहाँ वो नकली लगा लेती है ना लंबा लंबा करने के लिए, तो मेरे नबी के कुदरती ये बाल लंबे थे हुस्न को बढ़ाने के लिए,
داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبط القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، رحب مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا، اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے۔ یہاں 4 آدمی سلام کرے تو آدمی یوں ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے چلتے، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے آپ کبھی نہیں چلی۔ جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے۔ میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں۔ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گود کا، میرا چاند، میرا دلارا، یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا، یہ نبیل کا اتنا سا ہے، تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے، میرا چاند، میرا کالا ٹٹ، میرا چاند، میرا چاند، میرا چاند۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا، چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام، اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن یسر بن اقناد بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن آدم علیہ السلام بن شیث بن آدم۔
اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم